क्या टाइप करना है, राजभाषा लिखना है। राजभाषा मैंने रा लिखा और अपने आप राजभाषा आ गया, देखिए। और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है इस पे, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। राजभाषा विभाग की ये वेबसाइट है, लिखा हुआ है होम राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार। ये जो लिंक है इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और अभी ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें होम पेज है, मुख्य पृष्ठ, हमारे बारे में, हमारे आईटी उत्पाद, ठीक है। और इसमें सूचना प्रबंधन प्रणाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट। आप पहुंचेंगे इस वेबसाइट पे, हमारे आईटी उत्पाद पे पहुंचेंगे और सूचना प्रबंधन प्रणाली में पहुंचेंगे और वहां क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। वो कह रहे हैं कि आप यहां से इस पेज से किसी दूसरे पेज पर पहुंचेंगे तो आप सहमति देंगे। ओके, हमने सहमति दे दी है और हम यहां पहुंच गए हैं जहां एक यूजर लॉगिन करता है। और कपिल गौतम सर, आपका माइक ऑन है। सर एक निवेदन कर रहा था, स्क्रीन शेयर करके दिखा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा इसको। सर एक मिनट, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है सर। हाँ सर, दे रही है। हाँ सर, संभव जैन सर ने इसकी पुष्टि कर दी है कि स्क्रीन उनको अच्छे से दिखाई दे रही है। खुशबू मैडम ने भी दिखा दी है। दिख नहीं रही थी पहले, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। दिखाई दे रही है, अभी आ गई, स्क्रीन आ गई अब। अच्छा, अभी आ गई। ओके साथियों, ये हमारा जो लॉगिन पेज है वह है और मैं वैसे इसमें चलता रहूंगा, आप सुनते रहिए और आपकी क्वेरीज बाद में हैंड रेज करके ले ली जाएंगी। अभी तो आप अपना जो माइक है वो बिल्कुल ऑफ रख के और इस पर पहुंचे, ध्यान दें पूरा केंद्रित। अभी तक हम केवल राजभाषा की वेबसाइट पे गए। एक बार फिर से रिपीट कर दें। अच्छा, एक बार फिर से रिपीट किया जाए। वेरी गुड सर, एक बार साथियों हम फिर से रिपीट करेंगे। मैं बैक जा रहा हूं, गूगल पे ही बैक गया और मैंने केवल यहां गूगल ये पेज है और राजभाषा टाइप किया है। मैं देखो फिर राजभाषा टाइप कर रहा हूं, ये कर दिया मैंने राजभाषा टाइप, और राजभाषा टाइप करते ही यहां तक पहुंच गए हम। एक बार फिर देखो गूगल पेज है और RAJ, बस राजभाषा ये आ गई है। इस पे क्लिक करते ही होम पेज खुलता है। होम पेज पे मैंने वो लिंक पे क्लिक किया, होम पेज खुला। होम पेज पे तीसरे नंबर का एक यहाँ वो है सेल, हमारे आईटी उत्पाद, उसमें 1 2 3 तीसरे नंबर पर ही सूचना प्रणाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए सहमति मांग रहा है, मैंने सहमति दे दी है। और अब हम पहुंच गए जहां लॉगिन क्रेडेंशियल हमें इसमें भरना है और आगे की कार्रवाई करनी है। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं। हाँ, इसमें आप देख रहे हैं कि पासवर्ड लॉगिन प्रयोगकर्ता भूल गए हैं, अगले प्रयोगकर्ता है ना, नया प्रयोगकर्ता, अग्रेसित कुछ कोड है। अब यहाँ के बारे में मैं बता दूं, अगर हमने पहले से अपने यूजर नेम पासवर्ड बना रखे हैं, यहाँ 2 तरह के यूजर नेम पासवर्ड वो बनाने होते हैं। एक तो HO हिंदी ऑफिसर का बनाना होता है, एक HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बनाना होता है। तो 2 तरह के यूजर नेम पासवर्ड बताना हम अभी बताएंगे आपको, और वहां से आप इसको सीख लेंगे कि कैसे बनाना होता है। और जब भी किसी विद्यालय, किसी कार्यालय की रिपोर्ट भरनी हो तो सबसे पहले HO बोले तो हिंदी ऑफिसर उसको अपने यूजर नेम और अपने पासवर्ड जो हिंदी ऑफिसर के लिए नियत हैं उनको यहां लॉगिन करेगा। ये 524200 ये एक कोड है, इसको यहाँ कैप्चा है, इसको भर के और अग्रेसित पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट का जो होम पेज है वो खुलेगा और वहां हम डेटा एंट्री करेंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं
तब वहां रिपोर्ट में अंतिम जहां उसको अग्रेसित किया जाता है वहां ऐसे ही लिखा आता है कि क्या आप इस रिपोर्ट को एचओडी को प्रेषित कर रहे हैं, तो आप वहां अपनी सहमति देंगे और एचओडी को प्रेषित करेंगे। उसके बाद अगला चरण यह है कि एचओडी के यूजर नेम पासवर्ड से आप फिर लॉगिन करेंगे, और एचओडी के लॉगिन पासवर्ड से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर एक पेंडिंग वर्क दिखाई देगा। उस पेंडिंग वर्क पर आप क्लिक करेंगे तो आपके हिंदी ऑफिसर ने जो रिपोर्ट भरी है उसका एक वहां आपको फॉर्मेट मिलेगा, वो सारी जानकारी मिलेगी, और वहां कहा जाएगा कि आप एचओडी हैं और आप एचओडी हैं, आपने सारी रिपोर्ट पढ़ ली है, सारे पेज बदल बदल के देख लिए हैं, क्या ये जानकारी जो दी गई है यह संपूर्ण जानकारी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये अपनी सहमति देंगे एचओडी की, हाँ जो भी जानकारी रिपोर्ट में भरी गई है वह मेरे संज्ञान में करेक्ट है। और उसका एक उन्होंने एक प्रारूप और दे रखा है यहाँ पर वेबसाइट पे, उस प्रारूप की अपन प्रिंट आउट लेके और एचओडी अपने साइन सील नाम लिख करके और उसमें अपनी सहमति प्रदान करता है, उसको अपलोड करना होता है वेबसाइट पर कि इस रिपोर्ट में जो भी आंकड़े दिए गए हैं वो पूरी तरह सत्य हैं। अगर किसी भी तरह की असत्यता पाई जाती है तो डिपार्टमेंट, मेरा विभाग, राजभाषा विभाग जो भी कार्रवाई करेगा, मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं, ऐसी सहमति देनी होती है हम सबको। तो साथियों अब हम पहुंचे हैं होम पेज, जो लॉगिन पेज है इसका। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं क्योंकि आप कहें तो मैं नहीं, लेकिन अभी नहीं, वो रिपोर्ट भरना मैं मेरे लॉगिन और पासवर्ड वगैरह भर के और आपको बताया जाएगा यहाँ से। अभी मैं केवल नया प्रयोगकर्ता, अब जो साथी जिन्होंने अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है वो साथी और अपने यहाँ का अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन इसके अनुसार करेंगे जैसा यहाँ से बताया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। मैं इस पेज पर नीचे ही नीचे दिया गया है नया प्रयोगकर्ता न्यू यूजर, उस लिंक पे नीचे ही नीचे क्लिक कर रहा हूं। ये जो पुराने जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक है जिन्होंने बिल्कुल अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। चलिए हमने इस लिंक पे क्लिक कर दिया, देखते जाइए आप नया प्रयोगकर्ता। अब वो कह रहे हैं यहां पर पंजीकरण, नया पंजीकरण, न्यू रजिस्ट्रेशन, राजभाषा अधिकारी विभागाध्यक्ष पंजीकरण। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो नए पंजीकरण पे क्लिक कर देते हैं हम। लो, अब यदि पहले से पंजीकरण है, एक मिनट, हाँ ये होम पे चले जाइए, होम आ गया नीचे होम, हाँ, और इस पे जाइए सर आप, यहाँ इसमें तीसरा चयन कर लीजिए, ओके, और नीचे पहुंच जाइए नया यूजर, ठीक है, और अब नया पंजीकरण, ठीक है, और इसमें ये अधीनस्थ कार्यालय और ये है ना कोई संपर्क, हाँ, और अब इसको अब यहाँ पर वही सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी जो जो चीजें भरते जाइए, और थोड़ा जूम कीजिए सर स्क्रीन को, अरे कंट्रोल दबा के माउस से जूम कर दीजिए थोड़ा सा, हाँ बस बस, अब नीचे आइए, अब यहाँ भरिए आप, राजस्थान भर दिया आपने, शिक्षा मंत्रालय भर दिया, अब केंद्रीय विद्यालय 12 कहीं हिंदी में लिखा हो तो वहां से कॉपी कर दीजिए, लिख दीजिए। साथियों ये दोबारा रिवाइज हो रहा है आपके लिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सभी के, और एक प्रशिक्षण बार बार करने से जो प्राप्त होता है ना वैसा कहीं प्राप्त नहीं होता। संजय सर को लेते हैं हम, संजय सर बताइए। डॉक्टर संजय सिंधे सर, आपका हैंड रेज है सर, कोई बात हो तो आप रखें। जी हो गई थी बात। ओके, थैंक यू सर। राकेश जी के पास में कोई शोर शराबा कर रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रखे सर। आज यहाँ पे वीएमसी है सर। ओके ओके ओके, ठीक है सर, संपर्क विवरण भर दीजिए, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, वहां पेस्ट कर दीजिए। साथियों बिल्कुल हमारे लिए बार बार रिवीजन हो रही है, और अभी
सुरेश सर ने भी एक बात बताई कि आप उसको चयन करेंगे तो वो मुख्यालय और अन्य कार्यालय का कोई नहीं आएगा, है ना। अब सर मोबाइल नंबर डाल दिया, फैक्स को छोड़िए, ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी डालते वक्त थोड़ा सा, हाँ, आपके विद्यालय की ईमेल आईडी पे पहले वाला भी मैसेज पहुंच गया होगा राकेश जी, बट उसको डिलीट कर देना। हाँ, पुनः ईमेल आईडी डालिए। ठीक है, अब ये 67 69 17 डाल दीजिए और अग्रेसित कर दीजिए सर। और साथियों, अब हमारा परिणाम हमारे सामने, स्क्रीन जूम कीजिए सर। अब आ गया सर, ये स्क्रीन जूम कीजिए सर, कंट्रोल से कर दीजिए। ये इससे नहीं हो रहा अभी सर। आप कंट्रोल दबाइए सर, दबा दिया तो वो जाके वहां कर लीजिए। आप ऐसा कीजिए, आपकी फोटो बनी हुई है मेल की, वहां 3 बिंदु उन पर क्लिक कीजिए। नहीं, आपने वो ओके कर दिया, चलो कोई नहीं, ये आ गया। देखो भाई, इनका कार्यालय कोड ये आ गया, ऑफिस कोड OFRJ 1098। कितना बढ़िया अंक मिला है इनको, 1098। तो मेरे ख्याल में 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, पॉक्सो एक्ट का सर। हाँ, पॉक्सो एक्ट का 1098। तो 1098 इनको पॉक्सो एक्ट से क्या कहेंगे? 098 कोड अच्छा मिला है सर आपको। सर केवी भी अच्छा ही है ये। आप भी आ जाइए इधर प्रिंसिपल बन के सर, अगले साल जा रहे हैं। किसी से बच के भी रहना है। देखो सर जी सर, अखिलेश जी, अखिलेश जी। हाँ सर जी, हाँ देखो जी, हाँ अब वो .ho ऑटोमेटिक आ गया। हाँ जी, फिर भी सर लगाना पड़ेगा शायद, है ना। अब हम इनका वो ही लगा देते हैं, बिल्कुल। हेलो। हाँ, अब हम पहुंच गए इनके उस पे। तो अब हम इनका OFRJ डाल देते हैं यहाँ, OFRJ 1098। ठीक है, अब इसको प्रयोगकर्ता उपलब्धता की जांच के लिए कह रहा है, तो मैं क्लिक कर देता हूं और प्रयोगकर्ता इसने मान लिया, राइट। ठीक है, अब मैं पासवर्ड बना रहा हूं। राकेश जी, मेरी स्क्रीन आपको सब साथियों को बढ़िया दिख रही है क्या? पहले तो ये बताएं। जी सर, जी सर, ठीक है। अब मैंने आपका ये OFRJ 1098 यूजर नेम बनाया और .ho ऑटोमेटिक लिया है उसने। और अब पासवर्ड डाल रहा हूं मैं, तो कैपिटल ले रहा हूं, 1 अक्षर। ठीक है, तो शिफ्ट दबा के पासवर्ड मैंने, ठीक है, यही मैं दोबारा पुनः पासवर्ड के लिए कह रहा के जी, यहां भी मैंने वही पासवर्ड लिया है। 12 की स्पेलिंग BARAN है ना सर। लैंडलाइन नंबर और इसने मोबाइल नंबर अपने आप ले ली, फैक्स अपने आप। पुनः ईमेल आईडी कह रहा है, तो पुनः ईमेल आईडी डाल देता हूं मैं, KV और BARAN 12@gmail.com। ठीक है सर, अब ये हमने कर दिया है। अब ये 450 555 554। कार्यालय कोड OFRJ, प्रयोगकर्ता का पंजीकरण हो गया, बधाई, है ना। अब कार्यालय प्रमुख का पंजीकरण कर देते हैं सर। अब देख, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, सभी साथी जो जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। अभी इनका खुद का जो HO है
एचओ का रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुका है। एचओ बोले तो हिंदी ऑफिसर, और हिंदी ऑफिसर में भी यहाँ मेल और फोन नंबर दोनों विद्यालय के ही दिए हैं, आप भी ध्यान रखेंगे। और अब एचओडी के रजिस्ट्रेशन में भी उन्हीं ईमेल आईडी उनको लेंगे हम। तो अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, अब इनके एचओडी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो OFRJ1098 मैंने क्लिक करके और वो कर दिया है। अब ये एचओडी का यूजर नेम मांग रहा है, तो एचओडी का यूजर नेम भी मैं वही, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप ये भाई लो एचओडी हो गया, और पासवर्ड मैं वही डाल रहा हूं जो वहां डाला था हमने। सर स्क्रीन आपकी अपडेटेड नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर, आप बोला वो भी सुनाई दे रहा है सर। ओके थैंक यू सर। आवाज दिखाई भी दे रहा है, आवाज भी आ रही है। अरे वाह, हाँ दोनों सर, दोनों सही है। ओके सर, ओके। अब यहाँ पर ठीक है, पासवर्ड सही है, और इसने लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर वही ले लिए। मैं बिल्कुल अपना नहीं डालूंगा। फिर यहाँ पर KV और BARAN@gmail.com, ठीक है, ये हमने डाल दिए KV12@gmail.com। अब ये कह रहा है 199,747 भरें, 199,747 भर दिया हमने। अब मंत्रालय, विभाग, संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रम, बैंक, बोर्ड निकाय, तो हम तो ये ऑटोमेटिक इसमें सेलेक्ट है। राजस्थान शिक्षा मंत्रालय, PM श्री केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, भाषा वगैरह सब इसने कहा है कि ये चेक कर लो। अग्रेषित करने के लिए कह रहा है ऊपर। हाँ, हमने चेक कर लिया और अग्रेषित कर दिया है, और अग्रेषित में प्रयोगकर्ता का पंजीकरण हो गया है और कार्यालय कोड ये है। और अब हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। पहले तो राकेश जी को बहुत बहुत बधाई दे दीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर मीना जी, राकेश जी बहुत बहुत बधाई। राकेश जी के विद्यालय को, हाँ, राकेश जी के विद्यालय के हिंदी ऑफिसर अकाउंट को मैं लॉगिन करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे उनका सब कुछ याद है। मैं उनसे पूछूंगा अभी नहीं। देखिए ये है OFRJ और ये था 1098 और .HO, ये इनका यूजर नेम है इनके हिंदी ऑफिसर का। और मैं पासवर्ड डाल देता हूं, मैंने पासवर्ड डाल दिया है साथियों। और अब जो टेक्स्ट लिख रहा है 117 325 325, और ये भर के मैं अग्रेषित कर दिया हूं। और देखिए हम पहुंच गए हिंदी की जो रिपोर्ट भरते हैं वहां। हिंदी की जब रिपोर्ट भरते हैं तो ये पेज खुलता है, प्रयोगकर्ता OFRJ1098.HO, कार्यालय का नाम, कार्यालय विभागाध्यक्ष, कार्यालय का पता, कार्यालय का विभागाध्यक्ष, ठीक है। अब मंत्रालय कौन सा है, दूरभाष क्या है, प्रोफाइल को आप अपडेट करना चाहते हो तो इधर भी इसका एक कॉलम है, और लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। उपयोगकर्ता पुस्तिका हिंदी इंग्लिश में, पासवर्ड बदलना चाहें, प्रमाण पत्र जहाँ अपलोड करना होता है। तो अब हम इनकी रिपोर्ट भर देते हैं। इस महीने इन्होंने 31 जुलाई को एक रिपोर्ट भेजी थी इनके रीजनल ऑफिस जयपुर। उस रिपोर्ट के आधार पर हम इनकी रिपोर्ट भरने जा रहे हैं, तिमाही प्रगति रिपोर्ट। अब आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने इस पे कर्सर पहुंचाया तब क्या क्या ऑप्शन आए, सबको दिख रहे हैं? जी सर, दिख रहे हैं सर। ओके, तिमाही मतलब कौन कौन को दिख रहे हैं सर, एक बार हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बहुत सारे साथियों, वाह वाह, सबको दिख रहा है सर, बहुत अच्छा। तो हमारी जो क्लास है वो सही दिशा में जा रही है, धन्यवाद। अब आप हैंड रेज को ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं मतलब। अब आप देख रहे हैं यहाँ प्रगति रिपोर्ट। अब मैं पहुंच रहा हूं अपने वही गूगल पे और मैंने यहाँ इस पे क्लिक किया तो ये कह रहा है तिमाही प्रगति रिपोर्ट पार्ट 1, फिल क्वार्टर रिपोर्ट पार्ट 1, मसौदा तिमाही प्रगति रिपोर्ट।
और लौटाई गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट भाग सेकंड, मसौदा प्रगति। अब मसौदा का मतलब ड्राफ्ट, इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है। तो अब हम इनकी रिपोर्ट 1 भरने जा रहे हैं। मैंने क्लिक कर दिया। लो, अब ये कह रहा है कि यहां पर भैया पहले तो आप फाइनेंशियल ईयर चयन कर लीजिए। तो अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, वो मैंने चयन कर लिया। अब वो कह रहा है कि 30 जून तक की, वो अपने आप ऑटोमेटिक जो समाप्त तिमाही होती है उसे ले लेता है। वो कह रहा है कि 30 जून को जो समाप्त होने जा रही है वो हम ऑटोमेटिक ले लिया उसने। अब राकेश जी बताइए, अब जारी कागजात कितने थे धारा 3(3) के अंतर्गत इस तिमाही में? राकेश जी। सर रिपोर्ट ऑफिस में पड़ी है मेरे पास, यहाँ पे नहीं है, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ ना सर। अगर आपके पास रिपोर्ट होती तो आपकी रिपोर्ट भी भरी जाती है। बिल्कुल सर, मैं है ना। तो इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं वैसे ही आंकड़े भर रहा हूं। हमने धारा 3(3) के अंतर्गत इस तिमाही में माना कि 5 वो जारी किए, धारा 3(3) के प्रपत्र 5 लिख दिए। क्या चीज है? हाँ सर, बोलिए। हाँ, वो मैं भेज दूंगा सर, मैं भेजता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको तुरंत भेज रहा हूँ। ये लो, मैं आपको भेज देता हूँ सर इनकी रिपोर्ट। बनाई है वो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर। सर ये थोड़ा एक बार, ये जो धारा 3(3) के अंतर्गत कौन कौन से प्रपत्र आते हैं, थोड़ा उसको भी अगर उस पर भी मार्गदर्शन करे तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सर, ये मैंने केवल अभी रजिस्ट्रेशन चुना था उस समय की, रजिस्ट्रेशन पे हम चर्चा करेंगे। अभी धारा 3(3) पे भी चर्चा की जाएगी। राकेश जी, अगर आप अपनी रिपोर्ट भेज दें तो बताइए जल्दी। बिल्कुल आशीष सर, आपकी बात ध्यान है मुझे। हाँ बताइए। ज्योति मैडम, मंगवाऊं क्या मैं? सर फिर मैं क्या करूं, मैं अपने स्कूल का नया रजिस्ट्रेशन फिर से करूं? अभी हाँ बिल्कुल नया करना पड़ेगा, जैसे इनका किया था हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं कर लेती हूँ नया। राकेश जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर चुके हैं ना? हाँ सर बिल्कुल। ओके। और मनराज जी, ओम प्रकाश जी, नरेंद्र जी, आपने हैंड रेज कर रखा है। अगर कोई अभी से संबंधित क्वेरी हो तो बताइए सर। नहीं सर, मेरी कोई क्वेरी नहीं है। ओके नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है सर। लेकिन राकेश जी का मैसेज अभी तक नहीं आया भाई हमें। सर मेल किया आपने, मेल पे मंगवाया था ना वो वाला। अच्छा, उस मेल पे भेज दिया क्या? हाँ, ग्वालियर वाले पे भेज। आपने जो डिटेल्स मांगी थी ना वो मैंने। सर इसमें मोबाइल नंबर ऑफिस का होगा या अपना व्यक्तिगत देना है क्या? ऑफिस का दीजिए सर, व्यक्तिगत बिल्कुल मत दीजिए, दोनों में ऑफिस का दीजिए। तो ऑफिस में यूडीसी अच्छा, अब इसमें हम ना तिमाही रिपोर्ट देखें, ये है ना, ये मान लीजिए मैं अपनी लेटेस्ट सर स्क्रीन जूम कीजिए। हुई क्या? नहीं, जूम कंट्रोल दबा के माउस से कर दीजिए थोड़ा। एक मिनट, कंट्रोल दबा के। अब हुई? हाँ अब हाँ। अब देखिए, ये लेटेस्ट मान लीजिए हम देखते हैं, तो देखें पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ओके। अब देख, यहाँ से तो नहीं आती है। नहीं यहाँ से नहीं आएगी सर यहाँ से नहीं आएगी। आप मुख्य पृष्ठ पे पहुंचिए। हाँ, अब सर ये प्रमाण पत्र देखें। नहीं, प्रमाण पत्र नहीं, सिर्फ देखें पे ही जाना होता है। एक मिनट सर, अच्छा देखें पे ही जाना होता है। एक मिनट, एक
हो सकता है मैं भूल रहा हूँ कहीं से। अरे हो जाता है सर कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए। लौट आई गई प्रगति रिपोर्ट, मसौदा लौट आई गई, प्रविष्ट की गई रिपोर्ट, सबमिटेड रिपोर्ट्स, ठीक है। ओके ओके ओके। रिपोर्ट का चयन करें, मान लीजिए हम ये करते हैं। हाँ। उसके बाद कार्यालय कोड हम डालेंगे इसमें, हमारा क्या है, एक मिनट में देख लेता हूँ सर। OFC 1074, ठीक है। सीटी क्यों? पता नहीं, मेरा तो यही है। अच्छा ठीक है, ये आ गई। हाँ ठीक है। अब ये देखना है तो हम PDF मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। अब इसमें ऊपर परसेंटेज बढ़ाइए, ऊपर परसेंटेज बताइए, बढ़ाइए 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 और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। अब इसको सर खुद भी बढ़ा सकते हैं, इसको खुद भी धीरे धीरे ट्रैक करते चलिए और इन साथियों को बता दीजिए कि देखो अब देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना था। ये देखिए सब कुछ भरा हुआ आ रहा है, सब कुछ भरा हुआ आ रहा है। जो हम उस प्रपत्र में भरते हैं PDF बनाने के लिए, सब कुछ भरा हुआ आ रहा है। सारे कॉलम सेम रहते हैं, कुछ भी नहीं करना होता हमको। यहाँ बस हम साइन करेंगे और भेज देंगे। बहुत बढ़िया सर। कुछ करना ही नहीं है हमको, जो हम वहां भरेंगे यही निकाल लेंगे। इसके बाद में सर समीक्षा रिपोर्ट भी बराबर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो समीक्षा रिपोर्ट जो होती है, ये समीक्षा रिपोर्ट है, उसके बराबर में कि 3 के जारी कागजात धारा 3 के अंतर्गत सभी दस्तावेज द्विभाषी जारी होने चाहिए। इसको और बड़ा कर दीजिए। हाँ देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने पिछली बार क्या हुआ था कि धारा 3 का उल्लंघन किया था। धारा 3 के अंतर्गत सभी दस्तावेज द्विभाषी जारी होने चाहिए। मेरी समीक्षा खुद ही मुझे पता चल गई है कि मैंने कहाँ गलती की है। ये समीक्षा है। कुछ नहीं करना है सर। हाँ हाँ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया रिपोर्ट से रिलेटेड। अब आप अपना स्क्रीन ऑफ करेंगे, वहां से शेयरिंग जी सर। आपका हाँ बिल्कुल सर ने देखो, अब सर ने जो ये बताया हमको रिपोर्ट भरने का तरीका बहुत बढ़िया। लेकिन आप जिन जिन रीजन में काम कर रहे हैं, अगर आपका रीजनल ऑफिस इस फॉर्मेट में रिपोर्ट मांगता हो तो ही इसको डाउनलोड करके आप भेजें। अगर उनका फॉर्मेट अलग हो, मैं आगरा वाले साथियों को बता देना चाहता हूं कि आगरा वाले जो वो है रीजनल ऑफिस, वहां का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। भोपाल रीजनल ऑफिस का फॉर्मेट अलग है। और जो साथी हैं, आपको पता होगा अपने रीजन का अगर यही फॉर्मेट है तो इसको डाउनलोड करके भेज सकते हैं, शेयर करके, डाउनलोड करके और शेयर कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो इसके आंकड़े उसमें लिख करके और सील साइन करवा के उसे भेज सकते हैं। मुझे लगता है सर राजभाषा की वेबसाइट से ये डाउनलोड हो रहा है ये प्रपत्र जो है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आरओ इसको डिनाई कर पाएगा। कॉल कर। हेलो, अभी हाँ सर, सर